इट्स बिन अ प्लेजर टू बी अ पार्ट ऑफ दिस। इन लोगों की एक अच्छे विचार से ये एक हमने डिसाइड किया कि हम इंडियन कल्चर को इजराइल में प्रमोट करेंगे एंड वी विल प्रमोट आर्ट एंड कल्चर, नॉट ओनली दैट बट ऑल्सो टूरिज्म। So I think it's a 360-degree coverage of Indian community there in Israel who are staying there. Because क्या होता है कि इंडियंस जब इंडिया से बाहर जाते हैं तो अपने आर्ट और कल्चर से इतना टच में नहीं रह पाते हैं, which is why these gentlemen came up with this thought of merging the two countries together and creating one platform wherein जहाँ पे सारी इंडियन कम्युनिटी एक साथ आके सेलिब्रेट कर सके, which is why we are going to celebrate Indian culture there for 3 days. And those 3 days are going to be the most memorable one because ये इजराइल में पहली बार ऐसा कुछ होने वाला है जो कि इतने मेगा लेवल पे हम करने जा रहे हैं and I'm very excited to be a part of this. तो वहाँ की गवर्नमेंट से कितना सपोर्ट मिला है आप लोगों को? और मेरे ख्याल से वहाँ से हमें काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिला है, विच इज़ वाई ये आज पॉसिबल हो पा रहा है। यूनिवर्सल इवेंट और हमारे जो चैतन्य जी हैं, इनकी जो कंपनी है रिसर्च Group and Global Events, Moses Ji is the person basically, he has done already so many events there in Israel as well as in other countries also. So already he approached the government, Israel government also. So they are really supporting and few ministers from the government also are going to bless the event. तो बॉलीवुड से और मतलब और कौन-कौन जुड़ने वाला है और कौन से इंडस्ट्री, क्या यहाँ के पॉलिटिशियन भी वहाँ पे हिस्सा लेने वाले हैं या फिर ऐसा कुछ होने वाला है? We are approaching. Okay, we are going to meet few ministers, mainly Minister for External Affairs, okay, as well as definitely embassy from Israel, whoever is there from our India, definitely they will attend. Right, we have so many festivals, so any particular festival we are exploring? See, one thing very clearly would like to tell you, Israel basically working kind of nature. Whoever coming, like whoever residing from India, mainly they were going for only work basis only. Okay, they were busy with their schedules, with hectic work and other things and all. So really they need a kind of entertainment as well as the new generation should know what exactly our culture and all. Okay, so just to promote all these things, global events in association with Research Media Group, we have initiated and we are doing this program continuous 3 days. अनवेश जी, आप बहुत कम जुड़ते हो किसी भी फेस्टिवल या फिर कॉज के साथ, इसके साथ जुड़ने का क्या रीज़न था? बहुत ही कोइंसिडेंटली ये चीज़ हुई कि आई वाज लुकिंग फॉर अप्रोचिंग इजराइल टूरिज्म ऑलरेडी बिकॉज व्हेन यू स्क्रॉल यूट्यूब यू आर सीइंग कि इजराइल जो है वो टूरिज्म को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट कर रहा है। आई बीन प्रमोटिंग थाईलैंड, आई बीन प्रमोटिंग अदर कंट्रीज अभी जब तक मैं ट्रैवल कर रही थी। सो आई वाज थिंकिंग एंड प्लानिंग टू अप्रोच देम एंड आगे से मेरे पास कौशिक जी का मेरे पास फ़ोन आया, इनके साथ में आने वाले टाइम में मूवी करने जा रही हूँ, तो उनका मेरे पास फ़ोन आया कि अन्वेशी वी आर प्लानिंग दिस ह्यूज ग्रैंड इवेंट, वुड यू लाइक टू बी अ पार्ट ऑफ दिस? तो मैंने कहा व्हाई नॉट, एक्चुअली दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू डू, क्योंकि इसमें ना सिर्फ हम आर्ट एंड कल्चर को प्रमोट करने जा रहे हैं बल्कि हम साथ ही साथ टूरिज्म को भी प्रमोट कर रहे हैं। वन ऑफ द रीजंस आई डिड इट एंड जब मैं एक्ट्रेस नहीं बनी थी इसके पहले से ही आई वाज होस्टिंग एंड डूइंग सच कल्चरल इवेंट्स फॉर साउथ अफ्रीका एंड अदर कंट्रीज एज वेल, यूरोप एंड बुडापेस्ट पर्टिकुलरली आई हैव डन दिस। तो सबसे ज़्यादा जो मैंने इन्जॉय किया है होस्ट करना इन माई होस्टिंग करियर इज़ दीज काइंड ऑफ इवेंट्स, बिकॉज द रीज़न इज़ कि जब आप इंडियन कम्युनिटी से मिलते हो इंडिया के बाहर जा कर के, दे आर सो वार्म एंड अफेक्शनेट, आई कैन नॉट टेल यू, इतना ज़्यादा प्यार और इतना ज़्यादा आपको आर्ट कल्चर और परफॉर्मेंसेस देखने को मिलती है जो कि किसी और प्रोग्राम्स में कहीं और देखने को मिलती ही नहीं है। Like last time I did Myanmar tourism, which was amazing. Indian people over there are just so beautiful. मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि कितनी warmth होती है। और सबसे best part जो होता है वो होता है इनके घर का खाना। They will invite you to their places. They'll keep you like so nicely that you will remember the experience. So for all these lovely reasons, I chose to be a part of this, and I feel really really happy about that. Aditi, anything you would like to add? आप क्यों जुड़े इसके साथ? Indofest, which is happening TLB 2019. I'm actually very excited to be a part of it because actually इन्होंने सारी बातें बोल दी है, मैं इन्हों में सारा रिपीट ही करने वाली हूँ, बट ये पहली बार हो रहा है और I have never seen Israel. I've heard so much about it. Honestly, that was more exciting for me कि मुझे वहाँ जाने मिलेगा और I'll get to, because without work, you know, sometimes I wouldn't choose a country like that probably for tourism.
But this idea, the thought that's changing in my head, and I'm gonna go over there, have fun. I'm gonna experience the people, what she's saying. I'm gonna try to like contact and like be in touch, also make friends, something like that. So I'm excited. I'm performing, and I'm looking forward for the event. और ये इंडिया के टूरिज्म को कैसे हेल्प करेगा? Can share. जब आप वहाँ जाते हो और आप वहाँ से एक अच्छा एक्सपीरियंस लेके आते हो अपने साथ, तो आप वो आकर सबके साथ शेयर करते हो. जब आप वो करते हो, इट्स कॉल्ड द वर्ड ऑफ माउथ, एंड दैट इज व्हाट स्प्रेड्स, एंड दैट इज व्हाट स्प्रेड्स द होल टूरिज्म. आप दोनों से जानना चाहूँगा कितना प्राउड फील कर रहे हैं इंडिया को इजराइल में जाके रिप्रेजेंट करना है, और आप दोनों ही आई थिंक फेस है, तो कितना प्राउड फील कर रहे हैं आप लोग? I would rather say I'm humbled beyond words to explain that how grateful I am for this opportunity, because films, like she said, films and things, it's very exciting to work day and night. We are working here in Bombay most of the times, or else we are traveling just around the corner, and we are just only and only working. So this is a good break, as in terms of meeting people, getting new experiences, new food and places around, and similarly give them the experience, because the smiles, the happiness that we see when we meet people and the excitement on their faces is what we live for. So I think there is nothing they're not too grateful about. I'm very, very humbled to be a part of this. See, firstly, I need to thank Moses sir. Yeah. I need to thank Chinmay sir, and I need to thank Chaitanya sir, and I need to thank Venkat sir. It's the whole concept of organizing this. I'm very happy to be a part of this, and they approaching me to be a part of this. So I'm hoping I'm going to make some really good memories. Yeah. आप दोनों से जानना चाहूँगा कि कब ये आइडिया आया कि इंडो इजराइल फेस्टिवल हम लोग को करना चाहिए, कैसे, मतलब थोड़ा सा बताइए उस बारे में कि कैसे आइडिया आया आप लोगों को? Yeah, good. Actually, basically, we are from Research Media Group. Chaitanya is the chairman of the group and the executive director of the group. Actually, Universal Events, Moses ji approached us 3 months back with the concept of doing a big festival like Indian festival in Israel, the capital of Israel. So already they have more than 10 years experience, as well as we are like one of the pioneers in South in the field of events, as well as corporate branding and other things like that. And we have very good contacts with southern film stars, as well as here with Bollywood and other parts of the India. So they approached us to make a big event by not only by inviting the stars. He very clearly asked us to involve in all the angles, 360 degrees, like including on this part we are also inviting ministers, central government ministers from Government of India, as well as few ministers from Israel also gracing the event. So when that happens, naturally we can share our ideas, our thoughts, as well as the tourism development in both the countries, between both the countries, okay, as well as in particular we are giving the entertainment to the people who are residing in Israel, Indian community who are residing in Israel. Definitely by seeing all these big stars and our politicians, okay, and the way of what do you call like the musical show and other things, what all we are giving, with those all definitely they will feel thrilled. So giving entertainment to our community in Israel is definitely will give us something, a great feeling. Thank you. So वो as I asked कि और बॉलीवुड से कौन-कौन जुड़ने वाला है? Yeah, we are approaching many. So we'll know most probably in the coming 10 to 15 days, as we are scheduled this event in the month of October. We have 3 months time with us. Most probably by the end of August we'll finalize all the stars, not only from Bollywood, also from Tollywood and other places, as well as big singers also are going to take part in this event. Right. What is the charges who wants to visit in this festival, the Israel people? You see, mostly that are better let our chairman from Universal Events. Yes, sir. We can talk about it. एक्चुअली जो ये इस इवेंट के मुख्य कारण है ये अपना इंडिया का आर्ट एंड कल्चर इंकरेज करने के लिए, और हमारा इंडिया का लोग वहाँ पे रहते हैं वो सबको
एंटरटेनमेंट देने के लिए, एंड इज़राइल एंड भारत दोनों देशों का कल्चरल संबंध बढ़ाने के लिए मैंने जो प्लान कर रहा हूँ कि 3 साल से प्लान कर रहा हूँ, इंडिया का जो आर्ट एंड कल्चर है वो इज़राइल में दिखाएंगे। हमारा लोग बहुत कुछ वहाँ पे रहते हैं, काम करते हैं, कोई टाइम एंटरटेनमेंट वहाँ पे नहीं है। बहुत बार मैं इज़राइल जाके आया हूँ, टूरिज़्म कर रहा हूँ, बिज़ी लोग वहाँ पे रहते हैं। जो टाइम है अक्टूबर 15, 16, 17 हर साल वहाँ के लोग जूविश लोग जो त्यौहार बनाते हैं वहाँ पे, साल में एक ही बार त्यौहार बनाते हैं। उसी टाइम पे सारे लोगों को वर्ल्ड में जितना भी वहाँ पे जीते हैं वो सबको वहाँ पे छुट्टी मिलते हैं। उस टाइम को प्लान करके 3 साल से प्लान किए, तो इस साल को इंडिया को परमिशन दिया इजराइल गवर्नमेंट। उस कारण से अभी ये प्रोग्राम बना रहा है। तो फेस्टिवल का जो चार्जेस होंगे मैक्सिमम 6 करोड़ तो इवेंट एंड एक्सपेंसिव आप ओवरऑल आई एम नॉट आस्किंग फॉर इंडियन मनी समथिंग 10 करोड़। एक टिकट जो वहाँ का शो देखने जाएगा उसको क्या पे करना है? I mean entry fees. डिसाइड करना है। ठीक है, budget apart, I have a question. No, we have not Research decided. media group. Yeah. You have not decided. First is mine ki why Israel, and second is have you done any research before about the success Yes, of the event? yes, yes. Let Because me your tell you. name itself says research. Yeah, media good question. Let me explain you. Yeah. Basically, Universal Events, that organization, Okay. is a global tour operators. Okay, and he has wide experience with Israel, like either with the work permit or on tourism base, whatever it is. Like thousands of people have gone from his concern, his firm. Okay, and he used to like visit almost like every month once to Israel. There, the people ask the first question is, sir, do something entertainment kind of thing. We are lacking the whole entertainment here. Nobody is coming. No. See, usually in either US or UK or Singapore, Malaysia, and all, we used to do the regular number of functions. But in few countries, even Israel is one of that country. Nothing happening from our India. So when that question arose from the public, he thought, chalo, either we are earning something or losing, whatever it is. As a responsible Indian citizen, let me start something. So he initiated and he approached RMG chairman Chaitanya ji, and then we started work. अवनीश, आप इंडिया को रिप्रेजेंट करने जा रही हैं, कितनी बड़ी जवाबदारी है, और कहते हैं कि गंदी बात आपका जो है वो आपसे चिपका हुआ है, तो इंडिया को कैसे रिप्रेजेंट करेंगी, उसके लिए क्या तैयारी कर रही हैं? क्या गंदी बात से बाहर निकल आई है? क्या अभी भी गंदी बात से मैं तभी बाहर निकल आई थी जिस दिन मेरी शूट खत्म हो गई थी। एंड उसके बाद भी आई हैव डन कपल ऑफ मूवीज एंड अदर वेब सीरीज। आई एम होस्टिंग वन मोटर स्पोर्ट्स शो एंड आई हैव बीन डूइंग फार्मूला 1 रेसेस शो। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मेरी एक्टिंग के साथ साथ जितना प्यार मुझे एक्टिंग से है उतना ही प्यार मेरा सिंगिंग से भी है और उतना ही प्यार मेरा होस्टिंग से भी है। तो मैं यहाँ एज अ टीम मेंबर तो जा ही रही हूँ। एज एन एक्ट्रेस, ठीक है, दैट टैग इज देयर, आई एम प्राउड ऑफ इट। अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम गोइंग टू बी द होस्ट ऑफ दीज 3 days। तो मैं वहाँ से, मैं एक सूत्रधार हूँ इजराइल और इंडिया के बीच में सारी कम्युनिटी की, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई एम डूइंग। और उसमें गंदी बात का अगर कोई रोल है तो वो ये है कि चलिए ठीक है, उससे पहचान मिली, मोस्ट गूगल बनी और यहाँ तक पहुँची। सो आई थिंक इट्स इवनली लिंक्ड। हर चीज़ का कुछ ना कुछ मतलब होता है, एंड गंदी बात हैज़ बीन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। करना कंटिन्यू करना चाहेंगे गंदी बात? नहीं, डेफिनेटली। अगर होता तो आप मुझे गंदी बात 3 में भी देखते, 4 में भी देखेंगे और 5 में भी देखेंगे, अगर ऐसा होता तो। अभी गैना वशिष्ठ की एंट्री हुई, क्या कहना चाहेंगे गंदी बात में आपके बाद? I don't really know. Actually, I have not even seen the trailer, to be honest with you. As I'm saying that, you know, मैं अपने काम में इतना ज़्यादा ऑक्यूपाइड रहती हूँ कि it's not that I'm not in touch with what's happening around. जो चीज़ें मुझे ज़रूरी लगती हैं उनके ऊपर मैं ध्यान देती हूँ। Otherwise, good luck for her, whomsoever she is. I don't really know. कितना बड़ा एक्सपोजर मिला आपको गंदी बात से? मैं इंडिया की सबसे ज़्यादा गूगल की जाने वाली लड़की बन गई। 20 मिलियन डेस्कटॉप सर्चेज, 10 मिलियन मोबाइल फोन सर्चेज आप लोगों ने किया, और इससे ज़्यादा मैं क्या मांग सकती हूँ, आप बताइए। सबसे ज़्यादा सेक्स, सो कुछ और पूछिए।
अदिति, आप भी रिप्रेजेंट करने जा रही हैं, कितनी बड़ी जवाबदारी है, हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करने जा रही हैं, क्या कुछ विशेष तैयारी कर रही है इसके लिए आप? See, I have heard कि इसराइल की अगर 1 लाख इंडियन पॉपुलेशन होगी तो अराउंड 40% people are South Indians, and I am associated with the South Indian industry for a very long time. So I'm very excited to be a part of this and representing both of them since I'm associated to Bollywood also now. So it's like ये है एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, I agree, but उससे ज़्यादा ये exciting है मेरे लिए बहुत ज़्यादा. ये it's going to be more fun for me because I'm going to meet that crowd जिन्होंने मेरी movies देखी हैं और जिनसे मैं बात कर पाऊंगी और उनके साथ meet and greet होगा वगैरह वगैरह. I'll perform for them, I'll entertain them. I'm more excited about that rather than taking it like a zimmedari. I'm taking it more like fun and exciting. चेयरमैन सर, आप कितने एक्साइटेड हैं? इन दोनों को आपने दिया है इसमें इंडो इजराइल फेयर में, तो कितना आपको इनसे फ़ायदा होगा, बेनिफिट होगा, और आप कितना एक्सेप्ट करते हैं इन दोनों के आने से? कितनी खुशी हो रही है, क्या कुछ नहीं है इन दोनों के आने से? देखिए, मैं जी उन लोग के लिए कोई फाइनेंशियल का तो देखता नहीं हूँ. अपना देश का नाम आना चाहिए. हमारा अपना भारत का लोग टैलेंटेड है, एंटरटेनमेंट में अच्छा करता है. ये सब कुछ उन लोग देश में अपन परमानेंटली एक ब्रांड कल्चरल इंडिया नाम आने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ. ओके, क्या कुछ और ये होगा कि भांगड़ा भी होगा, ये पोली डांस भी होगा, इस तरीके का फेस्टिवल है, क्या है? एक्चुअली जस्ट एंटरटेनमेंट है. एक्चुअली वो जूस लोग हैं, वो सारे अपने ऐसा लेता नहीं, लिमिटेंस है. Israel is one of the strict country. And some normally culture. ओके, तो खाना पीना सब रहेगा, पीना भी रहेगा. हाँ, पीना तो जरूरी है. Okay. Excited about that. And Sanju के बाद I've got a lot of recognition here, which I'm very happy about. And yeah, so I'm excited about the new projects that are coming. मैं सारे बता नहीं सकती, but इतना बोल सकती हूँ कि फिलहाल I've signed a Netflix. एक नया एक्ट आने वाला है जिसमें जो अश्लीलता दिखाई जाती है वेब सीरीज पे वो बंद हो जाएगी, उसके बारे में क्या कहना आपका? क्योंकि उस पर कोई सेंसर नहीं है अभी. Exactly, उस पर कोई सेंसर नहीं है, और अगर उसकी ऑडियंस है तो मुझे I mean I don't know how to comment and how to put it and frame it right also, but I know that there is a positive side to web series. एक बहुत अच्छा कंटेंट भी बन रहा है और हमें वो encourage करना चाहिए जितना हो सके. लेकिन कहीं ना कहीं अगर वो चीज़ें फिल्मों में आती है तो बैन कर दी जाती है, सेंसर की कैंची चलती है, लेकिन वेब सीरीज पे सब चल रहा है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? Well, it's the liberty of what do you say, the cinema liberty that you get. I can't really comment on that. ये तो आपको सेंसर और उनसे बात करनी चाहिए जो इस पे बैठे हुए हैं और जो इसके डिसीजंस ले रहे हैं. आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे ख्याल से हर चीज़ में एक फिल्ट्रेशन होना ज़रूरी है, एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट द फैक्ट दैट कहीं तो कोई लिमिटेशंस हैं. बिकॉज टू बी ऑनेस्ट, मैंने खुद गंदी बात किया, बट आई एम नॉट समबडी हु इज़ इन अ फेवर ऑफ गोइंग इट ऑल आउट. यू नो, आई अंडरस्टैंड द फैक्ट ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. जो देखना चाहती है जनता, हम वही दिखा रहे हैं. और इंडिया में सबसे अमेजिंग बात यह है कि एक चीज़ जो हिट एंड ट्रायल में चल जाती है, चलो अभी गंदी बात चल रहा है, विल मेक समथिंग लाइक दैट. यू विल नॉट बिलीव इट. जितने भी ऑफिस में विजिट करती हूँ यहाँ पे फॉर मीटिंग्स एंड फॉर ऑडिशंस, वहाँ पे बोर्ड पे लिखा होता है गंदी बातों की जगह घुमाया हुआ फिराया हुआ नाम होता है ठरकी बातें या समथिंग एल्स और समथिंग एल्स. सो द आइडिया इज टू शो अ नाइस कर्वी वुमन एंड लेट्स मेक अ स्टोरी अराउंड इट. सो पीपल आर गोइंग थ्रू, हमें ये दिखाना है, इसके अराउंड सर स्टोरी बना के दे दो. So there are many platforms, they are not even willing to try something else, which I feel really sad about. But eventually हम वही कर सकते हैं जो कि जनता देखना चाहती है. Eventually सबको पैसे कमाने हैं, सबको नेम चाहिए, फेम चाहिए, and we all want easy treats. So this is how it is. And which is why I also decided to do गंदी बात, because जो चल रहा है वो आपको करना ही पड़ता है eventually, right? Otherwise you will not have options. So yeah, I think I don't have any grudges against it, but I really hope कि कुछ एक limitation जैसे कि सेंसर बोर्ड फिल्म्स में आती है, वैसी वेब सीरीज में भी होनी चाहिए, कहीं तो होनी चाहिए.